अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 1 आयत और 13 से पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी की जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारे से बात कर प्रभु जी। सचमुच मेरे पिता आपने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया पिता। जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज पूरी तरह से स्वतंत्र होने पाए पापों से, गंदगी से, बुराइयों से और व्यभिचारों से और बड़ी बड़ी बीमारी महामारी से, शैतान के जालों से सारे लोग आज पिता तेरे आत्मा के द्वारा स्वतंत्र होने पाए। कोई भी बंधन बना रहे पिता, हर बंधनों से आजाद होकर तेरे राज्य की वारिस बने सहन दे मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में घट, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर आप मेरे पिता सबकी तरह हाथ में स्वप्रभु आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के जुए में फिर से ना जुटो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम स्वतंत्र हो जाए। क्योंकि हम जब संसार में थे तो शैतान के गुलाम थे और उसके कामों के गुलाम थे, शारीरिक गुलाम थे, पापों के गुलाम थे, बुराइयों के गुलाम थे, विचार के गुलाम थे और कई प्रकार की गुलामी में हम फंसे हुए थे। उस फंसे हुए कामों परमेश्वर पापों के बंधनों से उस संसार के अभिलाषों से हमें बाहर निकाला है ताकि हम स्वतंत्र रहकर परमेश्वर की भक्ति करें और उसी के वचन में स्थिर रहे। फिर से हमें उस स्वतंत्रता से आजाद होकर फिर से उसी जुए में नहीं जुटना है। वही पाप, वही बुराई, वही काम हमें फिर से नहीं करना है। लेकिन जब हम आजाद हो गए हैं, जब हम उस पापों से बाहर आ गए हैं, तो उस परमेश्वर की सच्ची आराधना हमें करना है ताकि हम स्वतंत्र रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। वो कहता कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है और ये स्वतंत्र तुम्हारे शारीरिक के लिए काम में नहीं लाना है। यानी हमें वही शारीरिक काम, वही शारीरिक अभिलाषाओं का काम स्वतंत्र होकर फिर भी हमें वही काम नहीं करना है, उसी जुए में नहीं जाना है, उसी पाप में नहीं जाना है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र रह कर ही परमेश्वर की भक्ति करें। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, उसकी भक्ति के लिए बुलाया है, उसकी आराधना के लिए बुलाया, उसकी आराधना हम करते रहना है। हालेलुया। और आगे लिखा है तुम अपने पड़ोसी से अपने समान, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी की जाती है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यदि आप किसी से बुराई कर रहे थे, आप किसी से घृणा करते थे, आप किसी से आप झूठ बोलते थे, उस बात को आप छोड़ना है और हमें क्या करना है? पड़ोसी से प्रेम करना है, दुश्मन से प्रेम करना, ताकि उस बात को जो हमने स्वतंत्रता को पाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस स्वतंत्रता को हमें प्रेम में बदलना है। उस स्वतंत्रता को हमें पड़ोसी से प्रेम करना है, ताकि वो बातें हमारे अंदर जो घमंड की बातें हैं, जो पापों की बातें हैं, जो शारीरिक घमंड, जो सुंदरता की घमंड, जो बुद्धि की घमंड, उस बातों को हमें छोड़कर हमें प्रेम की बातें हमारे अंदर लाना है, एक नम्रता की बातें हमारे अंदर लाना है, ताकि हम लोगों के लिए और प्रभु यीशु मसीह की आशीष के कारण बन सके। मेरे जीजो, यदि हम घमंड से जिएंगे, यदि हमारे शरीर के अभिलाषाओं से अनुसार जिएंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, और जैसे प्रभु कहता है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तब हम प्रेम करते हैं। हम जो विरोध करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कोई बुरा बोलते हैं तब भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो जब हम ऐसे काम करते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, तब प्रभु कहता है कि मेरे लोग मेरे काम कर रहे हैं, ये मेरा बेटा बेटी स्वतंत्र है, इनके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। क्योंकि जब आयुब जब उसके जीवन में जब आयुब के जीवन में स्वतंत्रता थी परमेश्वर की ओर से, तब वो एक
कोई भी उसे छू नहीं सकता था। शैतान भी बोला कि तूने उसके चारों ओर भाड़ा बांध के रखा है। यानी जब हम स्वतंत्र होते हैं तो परमेश्वर हमारे चारों ओर भाड़े बांध देता है और हमें कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि हम जब पाप नहीं करते, बुराई नहीं करते, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। वैसे हमें भी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बनाकर रखना है। हमें प्रेम करना है, भलाई करना है, बुराई के बदले उनको प्रेम देना है, उनके लिए प्रार्थना करना, सताने वालों के लिए और बुरा बोला कहने वालों के हमें धन्यवाद देना है, ताकि हम उस अनुग्रह को, जो परमेश्वर का स्वतंत्रता हमारे ऊपर, उस अनुग्रह परमेश्वर का आत्मा बना रहे और उसके राज्य के हम वारिस बन सके। और परमेश्वर यही चाहता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर पिता, सच मेरे पिता हमारी को अपने एक स्वतंत्रता होने के लिए बुलाया और आज प्रभु जितने देख रहे सुन रहे स्वतंत्र होने पाए पिता, हर पापों से, हर बंधनों से, बुराइयों से बाहर आए पिता, पड़ोसी से प्रेम करने पाए, एक दूसरे से प्रेम करने पाए, एक दूसरे की भलाई करने पाए और आज से प्रभु इनके जीवन में पापों का जीवन का बंधन टूटने पाए, आजाद होकर तेरे राज्य की वारिस बने। आज से इनके ऊपर तेरी स्वतंत्रता बनी रहे, तेरी आत्मा तेरा अनुग्रह बना रहे, इनको कोई छूने न पाए, लेकिन तेरा आत्मा इनको बढ़ाए आत्मिकता में और दूसरे के लिए आस्कार बन के तेरे राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे खुदा निश्चय राजा। एक को तेरा हाथ में सौंपते मेरे पिता, तेरी आत्मा सिखाए, समझाए और तू चाहता वैसे चला मेरे पिता। सभी तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।